हाय, वेलकम टू लाइब्रेरी ट्रैक। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप अपनी लाइब्रेरी को डिजिटल तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट के सीट्स में, स्टूडेंट पे पेमेंट्स हो, इनवॉइस एंड रिमाइंडर एंड ऑल। तो हम आप प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर से ऐप को डाउनलोड करने के बाद हम लॉगिन पेज पे आएंगे। सबसे पहले हम ओनर का फ्लो देखेंगे, एज अ ओनर कैसे हम नेविगेट करेंगे, चीज़ें कैसे असाइन करनी है। तो इसमें हमारा यूज़र का नंबर डालना पड़ेगा, ओनर एज अ ओनर। तो ये के लिए मैं अपना नंबर डालता हूँ 76। हमें सेंड OTP करना है। हमारे पास इस नंबर पे OTP आएगा, वो OTP हमें यहाँ वेरीफाई करना है। सो लेट्स ऐड इट, लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकंड। नाउ वी गॉट OTP, लेट्स वेरीफाई दिस। ओके, एक बार ही हमारा नंबर वेरीफाई हो गया है एज ओनर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कंप्लीट योर प्रोफाइल का बटन दिखेगा, इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमें वो चीज़ें ऐड करनी है, कंप्लीट योर प्रोफाइल, वो नेम ऐड करना है जिस नाम से हमारी इनवॉइस जनरेट होगी। लेट्स सपोज मैंने ऐड किया अमित सिंह। यहाँ पर ओनर का नेम ऐड करना है, और ओनर अपना प्रोफाइल पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मोबाइल नंबर एडिटेबल नहीं है, मोबाइल नंबर इज़ फिक्स्ड। जिस नंबर से आपने OTP ऐड किया था वो मोबाइल नंबर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर रहेगा। फिर सेव चेंजेस यहाँ पर कर लेना। अभी यहाँ ओनर की प्रोफाइल सेट हो गई। अब हम क्या करेंगे, अपना लाइब्रेरी का सेटअप करेंगे। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें अपनी लाइब्रेरी का नाम डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी लाइब्रेरी का नाम डालता हूँ अमित लाइब्रेरी। यहाँ पर आप अपने लाइब्रेरी का नाम ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट करेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एड्रेस डालने का। इसी लोकेशन के बेसिस पे हम अटेंडेंस यूज़र का कराते हैं, चेक इन चेकआउट। अगर वो स्टूडेंट 100 मीटर विद इन अ रेंज होगा इस लोकेशन के, डिटेक्ट लोकेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोकेशन डिटेक्ट हो जाएगा और ये फिल हो जाएगा। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं अगर इफ़ हमें कुछ इसमें चेंज करना है तो। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप करते हैं अभी हम। नेक्स्ट स्टेप में क्या क्या फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं लाइब्रेरीज में, वो सारे को चेक करना है। वाईफाई, AC, पावर बैकअप, आप अपने लाइब्रेरीज के अकॉर्डिंग इसको चेक कर लीजिए। देन नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आया हमारे पास स्लॉट, हमारी लाइब्रेरी में कौन कौन से स्लॉट अवेलेबल है, वो स्लॉट हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक एक करके। तो फॉर नाउ लेट्स मी ऐड 2 स्लॉट। मॉर्निंग स्लॉट जिसकी टाइमिंग मैं स्टार्ट करता हूँ 6 बजे से और ये चलता है 12 बजे तक। ओके, इसकी प्राइस मैंने अपने केस में 1000 रखी और मेरे पास मॉर्निंग स्लॉट में 40 सीट है ना। अभी हमें क्रिएट स्लॉट पे क्लिक करना है। ये स्लॉट हमारे क्रिएट हो गया और हमें एडिशनल कोई और भी स्लॉट ऐड करना है, जैसे नाइट स्लॉट ऐड करना है। नाइट, इसका नाम, स्लॉट का नाम नाइट स्लॉट। ओके, सॉरी, इसकी टाइमिंग लेट्स सपोज ये 2 बजे शाम में शुरू होती है और रात के 12 बजे तक चलती है। और इसकी प्राइस जो है, इसकी प्राइस लेट्स सपोज 1500 रुपये है और हमारे पास 30 सीट है। क्रिएट स्लॉट कर लिया। अभी हम के लिए हम 2 स्लॉट लेकर चलते हैं। ये स्लॉट हम आगे चल के एडिट भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए 2 स्लॉट सफिशिएंट है। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर UPI ID ऐड करना है ओनर का, जिस पे हमें स्टूडेंट से पेमेंट लेना है अगर वो ऑनलाइन हम लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर मैं अपना UPI ID ऐड कर देता हूँ, सिंह 061 YBL। ओके, नेक्स्ट करेंगे। दिस स्टेप इज़ ऑप्शनल। अगर आप अपना UPI ID ऐड नहीं करना चाह रहे हो, डायरेक्ट यूज़र से पेमेंट लेना चाह रहे हैं, QR कोड या फिर स्कैश, देन ये ऑप्शनल है। नेक्स्ट करेंगे। लाइब्रेरीज़ की फ़ोटोज़ यहाँ से ऐड कर सकते हैं अगर हमें ऐड करना है। नेक्स्ट करके सेव करेंगे इसको। अभी हमारी लाइब्रेरी का डैशबोर्ड क्रिएट हो गया। यहाँ पर हमारे लाइब्रेरी का नाम आ रहा है अमित लाइब्रेरी। हमारे पास टोटल सीट कितनी है, 70 सीट। ऑक्यूपाइड 0, पेंडिंग 0 है, अवेलेबल 17 है। और हमारे पास क्विक एक्शन में ऑप्शन आ रहा है न्यू मेंबर असाइन करने की, मार्क अटेंडेंस, इनवॉइसेस, अप्रूव पेमेंट्स, मैनेज स्लॉट, सेंड नोटिफिकेशन, लाइब्रेरी का प्रीव्यू, सब्सक्रिप्शन और एडिट लाइब्रेरी। नीचे हमारा रेवेन्यू टैब आ रहा है जहाँ पर हमारे आज की रेवेन्यू रहेगी, दिस मंथ रेवेन्यू होगी। यहाँ डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो डिटेल्स खुल जाएगा। और लाइब्रेरीज़ का फ़ोटोज़ अगर हमें अब ऐड करना है तो इस पर क्लिक करके हम एडिट लाइब्रेरी का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। हम अपनी लाइब्रेरी को हम नेक्स्ट करके यहाँ पर फ़ोटोज़ ऐड करके सेव कर अपलोड करेंगे, देन सेव कर देंगे इसको। चलिए अभी क्या करते हैं, अब चेक करते हैं कैसे हमें न्यू मेंबर असाइन करने हैं, हमारे बच्चों को अब कैसे असाइन करना है एप्लीकेशन में, वो चेक करते हैं। हम असाइन में न्यू मेंबर पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, बल्क अपलोड मेंबर्स और दूसरा ऑप्शन है मॉर्निंग और नाइट्स, एक एक करके बच्चे असाइन करना। बल्क में टैप करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड सैम्पल फाइल करोगे, एक्सेल फाइल ये डाउनलोड हो जाएगी। इसमें फॉर्मेट दिया है, किस फॉर्मेट में हमें डेटा अपलोड करना है, वो फॉर्मेट में हम डेटा डायरेक्ट भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने वो फॉर्मेट में हमने एक्सेल क्रिएट कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, सेलेक्ट एक्सेल फाइल टू इंपोर्ट पे टैप करेंगे। यहाँ पर वो एक्सेल फाइल को सेलेक्ट करेंगे हम। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से ये सारे डेटा को अपलोड कर देगा और इंपोर्ट 1808 सिस्टम पे क्लिक करके हम अपलोड कर देंगे। और दूसरा ऑप्शन है, हमें अगर एक्सेल फाइल में नहीं है हमारे पास डेटा, देन वी कैन असाइन एक एक करके बच्चे को। यहाँ पर स्लॉट हम पिक करेंगे, मॉर्निंग स्लॉट, सीट नंबर का स्टेटस आ जाएगा अवेलेबल, रिजर्व, ऑक्यूपाइड, सेलेक्टेड। ग्रीन वाले अभी सीट्स हमारे अवेलेबल हैं, तो इस सीट नंबर हम सेलेक्ट करेंगे कोई भी। अभी वो सीट सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर हम उस स्टूडेंट का मोबाइल नंबर डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर डालते हैं 6391345357, ये स्टूडेंट का नंबर है। दैन अगर वो स्टूडेंट ऑलरेडी हमारे साथ रजिस्टर्ड है तो उस स्टूडेंट का नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्री फिल्ड हो जाएगा। अदरवाइज हम अपने एंड से भी इसको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्टूडेंट का नेम दे देता हूँ विनीत, और देन हम सेलेक्ट कर लेंगे कि पेमेंट मेथड हम कैसे रिसीव कर रहे हैं, यूपीआई है या फिर कैश है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, एक फ्लो देखते हैं कि हमें पेमेंट मिल चुका है इसके लिए, और सीट को हम तुरंत एक्टिवेट कर देते हैं इस पर क्लिक करके। अगर हमें कोई डिस्काउंट ऐड करना है तो इस सीट पे हम 100 रुपये का लेट्स ऐड डिस्काउंट, 100 रुपये का डिस्काउंट ऐड कर देते हैं। स्टार्ट डेट 13 जैन है, जो कि आज की डेट है। अगर हम इससे हमें फ्यूचर की डेट करनी है तो फ्यूचर का डेट भी हम कर सकते हैं। पास्ट की डेट असाइन करनी है तो पास्ट की डेट असाइन कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम करेंट डेट ही रखते हैं इसको। देन वी हैव ऑप्शन कि हम कितने दिन का प्लान उसको दे रहे हैं। बाई डिफ़ॉल्ट ये मंथली है, एक्सपायरी इसका 12 तारीख हो जाएगा। अगर हमें इसे वीकली असाइन करना है देन वीकली असाइन कर देंगे, डेली असाइन करना है, क्वार्टरली असाइन करना है, ईयरली असाइन करना है, या फिर अगर कुछ कस्टम है हमारा प्लान तो इस पर क्लिक करेंगे हम यूज कस्टम ड्यूरेशन वाले पे। देन हमारे पास ऑप्शन है डेज़ में ऐड करने का। अगर हम ये प्लान 20 डेज़ के लिए ऐड कर रहे हैं तो 20 डेज़ ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। अगर ये प्लान हम 4 मंथ के लिए दे रहे हैं तो 4 मंथ के लिए करके इसको असाइन कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम कस्टम ना यूज़ करके इसको हम मंथली प्लान असाइन करेंगे। ठीक है, मंथली यहाँ से सेलेक्ट किया। फिर हमारे पास तीसरा एक और ऑप्शन है पार्शियल पेमेंट रिसीव। अगर मान लेते हैं हम किसी हमारे सीट की प्राइस जो है 1000 रुपीज़ है और यूज़र ने 500 रुपीज़ पे किया, 500 रुपीज़ उसने पेंडिंग में डाल दिया कि नेक्स्ट वीक में वो पे करेगा, तो हम यहाँ पर पार्शियल अमाउंट रिसीव पे क्लिक कर देंगे। अमाउंट पेड में हम ऐड कर देंगे कितना बच्चे ने पैसा दिया, 500 रुपीज़, 400 रिमेनिंग दिखाने लगेगा हमें, सो दैट कि हम उसको रिमाइंडर नोटिफिकेशन भेज सकें स्टूडेंट को पेमेंट रिमेनिंग पेमेंट करने के लिए। और यहाँ अपने लिए हम यहाँ पर कुछ नोट्स ऐड कर देंगे, जैसे कि आई हैव टू टुक 400 नेक्स्ट वीक। ओके, अभी हम क्या करते हैं, इसको असाइन करते हैं, पार्शियल पेमेंट हटा देते हैं। अभी के लिए हम मानते हैं इसको पेमेंट हमें फुल मिल चुका है और हमने इसे असाइन कर दिया। यस, मेंबरशिप असाइन सक्सेसफुली। अभी हम डैशबोर्ड पे आएंगे। डैशबोर्ड पे आने पर हमारे पास ये काउंट इंक्रीज हो गया, 1 ऑक्यूपाइड हो गया, हमारे पास अवेलेबल सीट 69 हो गए। ठीक है, अभी नेक्स्ट इस पे क्लिक करा हमने इस कार्ड पे तो डिटेल पेज पे आ गए, उस स्टूडेंट का डिटेल आने लगा। अभी ये स्टूडेंट को कोई डिटेल एडेड नहीं है मोबाइल ऐप से, दैट्स वाई वी हैव टू नॉट एबल टू सी एनी डिटेल हियर, बट बेसिक डिटेल अवेलेबल है। स्टूडेंट का नाम विनीत है, मोबाइल नंबर, स्लॉट उसकी क्या है, प्लान कौन सा, टाइमिंग क्या है, एक्सपायर कब हो रहा है। अगर उसको सीट नंबर हमें चेंज करना है, हम टैप करके सीट नंबर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और उसकी मेंबरशिप अगर कैंसिल करनी है तो कैंसिल करके हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ओके, अब आते हैं एक दूसरा फ्लो देखते हैं। यहाँ से इनवॉइस वाले टैब में आते हैं हम। यहाँ से ऑटोमेटिकली इनवॉइस उसका जनरेट हो गया, इसको हम डाउनलोड करके देख सकते हैं इनवॉइस। और स्टूडेंट के नंबर से जब वो लॉगिन करेगा देन ही आल्सो कैन सी द सेम इनवॉइस, वो भी इनवॉइस सेम इनवॉइस देख सकते हैं। अगर हमें इस इनवॉइस को शेयर करना है कहीं तो हम शेयर पे क्लिक करके कहीं भी शेयर कर सकते हैं, और अगर हमें इसे डिलीट करना है देन हम डिलीट भी कर सकते हैं इस इनवॉइस को।
अब सेम फ्लो, एक फ्लो और देखते हैं। इस फ्लो में हम पेंडिंग मार्क करेंगे। नाइट स्लॉट में कोई सीट असाइन करते हैं, सीट नंबर 1 सेम यूज़र को असाइन करते हैं नाइट स्लॉट में भी। 5357 स्टूडेंट नेम विनीत। हाँ, इस बारी पेमेंट यूपीआई है, मार्क पेमेंट रिसीव, इसको हम क्लिक नहीं करेंगे। इस बारी हम पेंडिंग का फ्लो देखते हैं, पेंडिंग का फ्लो कैसे चलेगा। मार्क पेमेंट एज रिसीव, इसको हम मार्क नहीं करेंगे। डिस्काउंट हम नहीं देते हैं, पार्शियल पेमेंट भी नहीं ऐड करते हैं कि अभी पेमेंट यूज़र ने दिया ही नहीं है, बट हमने सीट उसको असाइन कर दिया है तो वो पेंडिंग में चला जाएगा। और स्टार्ट डेट हम करते हैं इसका 15 कर देते हैं, 15 से स्टार्ट होगा, मंथली प्लान है, और इसको अभी हम असाइन करते हैं। ठीक, सीट असाइन सक्सेसफुली, मेंबरशिप असाइन। अभी हम डैशबोर्ड पे आएंगे, हमें चेक देखेंगे तो हमारे पास एक पेंडिंग में हमारा काउंट एक बढ़ गया है। पेंडिंग में हम अभी हमारे पास ये आने लगा, विनीत नाइट स्लॉट मंथली 14/5। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन आने लगे। एडिट करने का ऑप्शन है, एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ से हम सीट को, अगर पेमेंट हमने रिसीव कर लिया, स्टूडेंट ने हमने पेमेंट दे दिया कैश या फिर यूपीआई के थ्रू, मोबाइल ऐप से दिया या फिर डायरेक्ट दिया लाइब्रेरी में आके, देन हमारे पास ऑप्शन है एक्टिवेट करने का। यहाँ से हम नोट्स ऐड कर देंगे कुछ भी कि वी गॉट पेमेंट, और मार्क फुल, इसको हम फुल कर देंगे तो वो सीट एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास रिमाइंड का बटन है, उस बच्चे को हमें पेमेंट के लिए रिमाइंडर करना है कि आप सीट के लिए पेमेंट करो, तो देन इस पर क्लिक करेंगे। हमारे पास 2 ऑप्शन है, पुश नोटिफिकेशन भेजना है, व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन भेजना है, या फिर दोनों भेजना है साथ में, पुश नोटिफिकेशन के साथ साथ व्हाट्सएप पे। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे भी भेजना है। अगर हम बोथ करेंगे, सेंड रिमाइंडर पे क्लिक करेंगे, देन ये व्हाट्सएप डायरेक्ट ओपन हो जाएगा और उस बच्चे को नोटिफिकेशन प्रीफिल ऑफ नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है ना। देन अगर इसे यहाँ से रिमूव करना है तो हम इसे रिमूव भी कर सकते हैं अगर उस बच्चे ने पेमेंट नहीं दिया तो। ठीक है, अभी हम आते हैं इनवॉइस सेक्शन में। इनवॉइस सेक्शन में वी हैव ओनली 1 इनवॉइस, क्योंकि अभी वो सीट एक्टिवेट नहीं हुआ। देन हमारे पास ऑप्शन है अप्रूव पेमेंट्स का। अप्रूवल पेमेंट्स में 2 टैब्स हैं, यूपीआई पेमेंट्स और कैश पेमेंट्स। यूपीआई पेमेंट्स में वो अप्रूवल्स आएंगे जो स्टूडेंट यूपीआई के थ्रू देंगे और वो मोबाइल ऐप से मार्क कर देंगे आई हैव मेक पेमेंट। वो फ्लो अभी हम देखते हैं आगे के स्टेप में कैसे वर्क करेगा, इसमें कैसे अप्रूवल के लिए हमारे पास आएगा, वो नेक्स्ट हम देखते हैं। फिर है मैनेज स्लॉट्स। अगर हमें कोई और स्लॉट ऐड करना है तो यहाँ से हम स्लॉट का नाम, टाइमिंग, प्राइस, सीट करके क्रिएट स्लॉट कर सकते हैं। देन हमारे पास है नोटिफिकेशन सेंड करने का ऑप्शन, व्हाट्सएप पे भेजना है या फिर कहाँ भेजना है, अगर जिन भी मेंबर का एक्सपायर होने वाला होगा वो चीज़ अभी हम फ्लो देखते हैं। एक नया मेंबर असाइन करेंगे जिसको हम 7 डेज़ के लिए असाइन करेंगे, तो उसका चीज़ें यहाँ पर सेंड नोटिफिकेशन में भी आने लगेगा वो चीज़, क्योंकि सेंड नोटिफिकेशन में वो स्टूडेंट्स आएंगे जिनका मेंबरशिप एक्सपायर होने वाला होगा। देन हमारे पास है लाइब्रेरी प्रीव्यू। हमें अपने लाइब्रेरी का प्रीव्यू देखना है कि कैसी है हमारी, तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन प्लान है हमारा, 7 डेज़ फ्री ट्रायल्स है। देन व्यू ऑल प्लान पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अप्लाई कोड, कूपन कोड ऐड करेंगे अगर हमारे पास कोई कूपन कोड है डिस्काउंट के लिए। 3 मंथ्स के लिए 10% का एडिशनल डिस्काउंट अभी 6 मंथ में लेते हैं। देन 15% का डिस्काउंट है, 12 मंथ में 20% का डिस्काउंट है। और ये व्यू प्लान्स आपकी सीट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ऑटो पिक हो जाएगा। अगर आपके पास 1 से लेकर 99 सीट्स हैं, देन 99 रुपीज़ पर मंथ, 199 तक 149, इसी तरह डिफरेंट प्लान्स अवेलेबल हैं। ये आपकी सीट कैपेसिटी पे टोटल डिपेंड करता है कि आपके पास कितने एक्टिव बच्चे हैं जो लाइब्रेरीज़ में हैं जिनको आपने ऐड कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास है न्यू मेंबर्स में जाते हैं। इस भी हम क्या करते हैं, एक नया बच्चा असाइन करते हैं मॉर्निंग स्लॉट में डिफरेंट नंबर से। लेट्स सपोज वो नंबर है हमारा 9956। ओके, सी दिस नंबर वी एडेड, और ये नाम ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया क्योंकि ये नंबर हमारे साथ रजिस्टर्ड है, सो दैट उसका स्टूडेंट का नाम ऑटो फिल हो गया। अभी हम इसको क्या करते हैं, मंथली ना करके इसको हम वीकली असाइन करते हैं और मार्क पेमेंट एज रिसीव कर देते हैं और इसको हम असाइन करते हैं। ठीक है, ये सीट असाइन हो गया। हमारे पास 2 ऑक्यूपाइड हो गए, ऑक्यूपाइड अमित नोटिफिकेशन, और उस स्टूडेंट को ऐसे ही नोटिफिकेशन भी आ जाएगा अगर वो उसने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है तो। ठीक है,
और अभी हम आते हैं सेंड नोटिफिकेशन में, तो हमारे पास ये आने लगा यहाँ पर नोटिफिकेशन में 6 डेज रिमेनिंग अमित नोटिफिकेशन यूज़र नेम जो है उसका मोबाइल नंबर एक्सपायर हो रहा है 20 जन को। ये पुश नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन हम अपने अकॉर्डिंग एडिट भी कर सकते हैं, अगर हमें कुछ और भेजना है तो वो एडिट कर सकते हैं हम। व्हाट्सअप का अगर भेजना हो नोटिफिकेशन देन व्हाट्सअप वाले टैब में जाएंगे, देन नोटिफिकेशन व्हाट्सअप वाले टैब में जाएंगे, सारे बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे। सेंड ऑल व्हाट्सअप करके इस पर क्लिक करेंगे तो एक एक करके सारे बच्चों को जाने लगेगा व्हाट्सअप, और ये मैसेज हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसमें, जो भी हमें भेजना है। पुश नोटिफिकेशन ये है, ठीक है। ओके, नाउ अभी हम क्या करते हैं, एक बारी हम लॉग आउट करते हैं और स्टूडेंट के नंबर से लॉगिन करते हैं कि स्टूडेंट को फ्लो कैसे दिखेगा। लेट्स लॉग इन विथ लॉग आउट किया मैंने, स्टूडेंट एज आ स्टूडेंट मैं सेलेक्ट करूँगा 6391453557। मैं सेंड OTP करूँगा, स्टूडेंट के नंबर पे OTP जाएगा, वो OTP उन्हें ऐड करना होगा और वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद हमारे पास स्टूडेंट को कुछ ऐसा दिखेगा, कंप्लीट योर प्रोफाइल, जैसे एज अ ओनर को आ रहा था, तो उन्हें कंप्लीट पे क्लिक करेंगे, वो यहाँ पर अपना नाम डालेंगे। से लेट सपोज उसने अपना नाम डाल दिया विनीत, और उनका मोबाइल नंबर आ जाएगा, सेव प्रोफाइल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बटन आ रहा है वी फाउंड एग्जिस्टिंग मेंबरशिप, क्योंकि इस नंबर को हमने अपने लाइब्रेरी के साथ लिंक कर रखा था पहले ही, स्टूडेंट के लॉगिन करने से पहले ही, तो इसलिए इसको यहाँ पर नोटिफिकेशन आने लगा कि वी फाउंड एग्जिस्टिंग मेंबरशिप। अब स्टूडेंट अगर सिंक करता है तो वो सारे लाइब्रेरीज यहाँ पर दिखने लगेंगी जिनको उसके मेंबरशिप असाइंड है। तो अभी हम जैसे यहाँ पर इसके पास 2 मेंबरशिप है, अमित लाइब्रेरी सीट 1 6 AM से 12 PM में, और मंथली प्लान था जो कि एक्टिवेट है, और अमित लाइब्रेरी में ही सीट नंबर 1 है जो कि इवनिंग स्लॉट में है 2 PM से 12 PM तक, जिसका अभी पेमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट पेमेंट टू एक्टिवेट। यूजर ओनर ने सीट असाइन कर दिया था बट वो पेंडिंग स्टेट में, क्योंकि उसे पेमेंट नहीं मिला था अभी इस सीट के लिए अगर स्टूडेंट ने पेमेंट दे दिया, इस पर टैप करेंगे हम, यहाँ पर फ्लो खुल जाएगा हमारे पास, पे वाया UPI या फिर पे एस कैट, पे कैश एट लाइब्रेरी, और टोटल अमाउंट, सीट, प्राइसिंग क्या भी है। यहाँ से अगर उसने क्लिक किया पे वाया UPI तो उस UPI पे पेमेंट हो जाएगा, जो UPI एट अ टाइम ऑफ लाइब्रेरी क्रिएशन हमने ऐड किया था स्टेप में। पे वाया UPI करेगा, ओपन UPI ऐप, यहाँ पर UPI ID आपकी शो भी होने लगेगी। जब इस पर क्लिक करेगा देन हमारा UPI ऐप ओपन हो जाएगा यहाँ पे, और इस पर पेमेंट हो जाएगा जो भी आपका UPI ID आपने ऐड किया होगा अपने लाइब्रेरी के लिए। फिर यूज़र जो है पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आएगा, उसने UTR नंबर या फिर ट्रांजेक्शन नंबर ऐड करेगा। लेट सपोज मैं अभी के लिए रैंडम कुछ भी ऐड कर देता हूँ, रैंडम 1 2 3 4, और ओनर स्टूडेंट मार्क कर देगा आई हैव पेड, तो ये अप्रूवल के लिए ओनर के पास चला जाएगा। पेमेंट मार्क्स कंप्लीट अवेटिंग, और पेमेंट ओनर के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, पेमेंट मार्क हैज़ डन, विनीत हैज़ मार्क पेमेंट ऑफ 1500 रुपीज़, ओनर के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। अभी ये पेंडिंग स्टेटस में है क्योंकि ओनर ने इसको अप्रूव नहीं किया, ठीक है। अभी हम वो फ्लो देखेंगे ओनर ने कैसे अप्रूव किया, बट उससे पहले हम स्टूडेंट के और भी फीचर्स देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है इनवॉइसेस का, यहाँ पर क्योंकि ये सीट एक्टिवेट है, इनवॉइसेस पे अगर यूज़र क्लिक करेगा सेम इनवॉइस उसको भी मिल जाएगा। ओनर को इनवॉइस मैनुअली सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने बच्चों से बोल सकते हैं कि अगर उन्हें इनवॉइस चाहिए तो वो मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें, उनमें ऑटोमेटिकली वो इनवॉइस उनको मिल जाएगा, वो भी यहाँ से व्यू से कर सकते हैं इनवॉइस को। और अगर वो चाहते हैं डिलीट करना एज अ स्टूडेंट तो अपना इनवॉइस डिलीट भी कर सकते हैं और वो शेयर भी कर सकते हैं सॉरी। और अगर हमें अपने बच्चों से कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कराना उनके वेरिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन है वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, इस पर क्लिक करेगा यूजर, अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जाएगा और अपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेगा और यहाँ से उसको अपलोड कर देगा। अभी के लिए सपोज मैंने कोई सैम्पल डॉक्यूमेंट ऐड किया सॉरी, डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो गया। अपलोड डॉक्यूमेंट 2 डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करेगा। लेट सपोज मैंने सेम ही अगर मैं कुछ और डॉक्यूमेंट देखता हूँ तो लेट सपोज मैंने ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो पैन कार्ड में वो डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा मेरा। अभी ये पेंडिंग स्टेट में है क्योंकि ओनर ने इसको अप्रूव नहीं किया, अभी ओनर के पास अप्रूवल के लिए आएगा ये डॉक्यूमेंट। अभी हम बैक जाएंगे, अभी स्टेटस इसका वेरिफिकेशन पेंडिंग में है, ये यहाँ पर पेंडिंग डॉक्यूमेंट तो अपलोडेड है बट ये पेंडिंग स्टेट में है क्योंकि ओनर ने इसे अप्रूव नहीं किया। अभी बैक जाते हैं,
यहाँ से उसे अपनी लाइब्रेरी की डिटेल्स देखनी है तो वो अपनी लाइब्रेरी की डिटेल्स देख सकता है। यहाँ से लाइब्रेरी की डिटेल्स देख सकता है, ओनर को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, अपना मेंबरशिप देख सकता है। ठीक है, इस यहाँ से भी अगर स्टूडेंट को अटेंडेंस मार्क करना है तो यहाँ हमारे पास एक चेक इन का बटन है। अगर स्टूडेंट लाइब्रेरी के नियर बाई लोकेशन में है, विदिन 100 मीटर है, तो वो इस चेक इन पर क्लिक करके अपना अटेंडेंस अपने ऐप के थ्रू भी मार्क कर सकता है। अदरवाइज़ अगर स्टूडेंट नहीं मार्क करना चाहता है तो ओनर अपने थ्रू भी अटेंडेंस मार्क कर सकता है एक एक बच्चे का। अभी यहाँ पे इसने चेक इन किया सॉरी, इसके सेशन टाइमिंग स्टार्ट हो गई, ये काउंटर डाउन स्टार्ट हो जाएगा जब तक वो चेकआउट नहीं करेगा। और उसके अटेंडेंस सेक्शन में यहाँ पर सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। एज ए एनालिटिक्स वो ट्रैक कर सकता है कि वह कब आ रहा है, कब जा रहा है, कितने घंटे पढ़ रहा है। ठीक है, और हमारे पास एक फ़ीचर है एक्सप्लोर लाइब्रेरीज़ का। जब कोई नया बच्चा आता है और उसको चेक करना है कि हमारे नियर बाई कौन सी लाइब्रेरीज़ हैं जो किसी लाइब्रेरी के साथ लिंक्ड नहीं है अगर वो मेंबर, तो उसको हम एक्सप्लोर लाइब्रेरी का भी बटन दिखाते हैं। और ये बटन उस लाइब्रेरी के ओनर पे डिपेंड करता है कि वो अपने लाइब्रेरी के बच्चों को दिखाना चाह रहा है कि नहीं। वो हम दिखाएंगे कहाँ से कंट्रोल कर सकता है अभी नेक्स्ट, कि इस बटन को हाइड करना है तो आप लाइब्रेरी ओनर इस बटन को हाइड भी कर सकते हैं। एक्सप्लोर लाइब्रेरीज पे बच्चा क्लिक करेगा, इसके थ्रू हम आपको एज अ लाइब्रेरी ओनर को हम बच्चे एज अ मार्केटिंग करते हैं हम आपकी, सो दैट कि आपको सीट मैक्सिमम अवेलेबल रहें मैक्सिमम सीट आपकी ऑक्यूपाइड रहें। यहाँ से आपकी लाइब्रेरी जो भी हमारे साथ लाइब्रेरी लिस्टेड है वो सारी लाइब्रेरी यहाँ पर दिखती हैं। बच्चा फर्स्ट टाइम आएगा एप्लीकेशन में, उसे लाइब्रेरी की नीड है तो वो लाइब्रेरी एक्सप्लोर लाइब्रेरीज़ पे क्लिक करेगा, उससे अब सारी लाइब्रेरीज़ दिखने लगेंगी, उनके डिटेल्स पे जाएगा, वो चेक करेगा और डायरेक्ट ओनर को कॉल करके वो अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकता है यहाँ से। ठीक है अभी हम क्या करते हैं, इसको चेकआउट कर देते हैं। अभी देखो इसका सेशन कितना 1 मिनट 40 सेकेंड तक चल चुका और इसको हमने चेकआउट कर लिया। इसका सेशन कंप्लीट हो गया, 1 सेशन था, मतलब 1 टाइम इसने चेक इन और चेकआउट किया। अगर वो फिर से चेक इन करना चाहता तो वो चेक इन कर सकता है, मल्टीपल सेशन भी कर सकता है। ठीक है, अभी हम लॉगिन करते हैं, फिर से यहाँ से साइन आउट करते हैं, लॉगिन करते हैं एज अ ओनर, सेम ओनर्स, सेंड OTP। लेट्स वेट फॉर OTP। ओके, OTP आ गया हमारे पास, इसको वेरीफाई करेंगे हम। ठीक है, अभी हम देखते हैं हमारे पास ये अप्रूवल पेमेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट ने अपना पेमेंट मार्क कर दिया था तो अप्रूव पेमेंट में हमारे पास ये आ गया, ऑप्शन आ गया अप्रूव करने का और रिजेक्ट करने का। विनीत सिंह, इसको हम UPI पेमेंट्स हमें मिला था तो इसको हम जिसे हम अप्रूव कर सकते हैं यहाँ से और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हम श्योर हैं कि हमें यह ट्रांजेक्शन मिला है तो हम इसको अप्रूव कर देंगे तो वो सीट एक्टिवेट हो जाएगा। हमने अप्रूव किया, अप्रूव पेमेंट सक्सेसफुली, हमारे पास 1 अप्रूव पेमेंट हो गया। ठीक है, पेंडिंग 0 हो गया, अभी रिफ्रेश किया हमने, अब 0 हो गए, ऑक्यूपाइड 3 हो गए, यहाँ से पेंडिंग हट गया। जो ये विनीत वाला था नाइट स्लॉट, ये पेंडिंग यहाँ से हट गया और ये सीट एक्टिवेट हो चुकी है अब। और इसका इन्वॉइस भी जनरेट हो जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली। नाइट शिफ्ट 1500 रुपये, यहाँ से डाउनलोड करके हम देख सकते हैं इन्वॉइस भी। ठीक है, और इन्वॉइस यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं हम। और हमें अटेंडेंस मार्क करना है एज अ ओनर अपने बच्चों का, तो क्विक एक्शन में हमारे पास ऑप्शन है मार्क अटेंडेंस का, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे सारे बच्चे दिखने लगेंगे जो हमारे लाइब्रेरी के साथ लिस्टेड है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर इस बच्चे का सेशन इसने 18/14 पर चेक इन किया था विनीत ने, दैट्स वाई उसका यहाँ पर डिटेल्स दिख रहा है। 18/14 18/16 तक था ये बच्चा, 18/14 से 18/16 तक हम विनीत जो है 2 सेशन में है, 2 सीट है इसका, नाइट और इवनिंग, इसलिए 2 टाइम्स आ रहा है इसका सेशन, इसका चेक इन है। अगर मान लो अमित नोटिफिकेशन है मोबाइल ऐप में नहीं उसके पास, उसका एज अ ओनर हमें चेक इन करना है, सीट नंबर 2 पे जो बच्चा है, तो इसको हमने क्लिक किया और उसका चेक इन यहाँ से अटेंडेंस एज अ ओनर हम मार्क कर सकते हैं। अगर यहाँ में आज की अटेंडेंस देखनी है तो हमारे पास ऊपर ऐप बार में ये आइकन आ रहा है, इस आइकन पे क्लिक करेंगे, कैलेंडर का आइकन, तो यहाँ से आज का अटेंडेंस का पूरा डिटेल दिख जाएगा कि कौन सा सीट बच्चा कब आया,
कितने बच्चे गए, यहाँ से डिटेल में दिख जाएंगे। मॉर्निंग स्लॉट वाइज देखना है, स्लॉट वाइज भी देख सकते हैं। एनालिटिक्स देखना अटेंडेंस का एज अ ओनर, तो इस पर क्लिक करके हम एनालिटिक्स भी देख सकते हैं, कौन से स्लॉट में कौन से बच्चे कब आ रहे हैं। और हमें अगर प्रीवियस डेट का अटेंडेंस मार्क करना है तो यहाँ से प्रीवियस डेट कलेक्ट करके प्रीवियस डेट का भी अटेंडेंस हम मार्क कर सकते हैं। ठीक है, और चेकआउट करना है, देन हम इस पर क्लिक करके चेकआउट भी कर सकते हैं। इसका सेशन दिख जाएगा, कितने बजे आया, 18 पे चेक इन किया, 18-19 पे चला गया है। अटेंडेंस था ये। अब हमारे पास अप्रूवल न्यू मेंबर्स वाला फ्लो क्लियर है। मार्क अटेंडेंस भी हमने कवर कर लिया, इनवॉइसेस हमने देख लिया, अप्रूव पेमेंट्स हमने देख लिया। सेम यूपीआई कैश पेमेंट में जैसे हमने यूपीआई पेमेंट्स में अप्रूवल डाला, सेम फ्लो कैश पेमेंट में भी होगा। जब स्टूडेंट मोबाइल ऐप से बोलेगा कि हमने पेमेंट कर दिया, प्लीज़ एक्टिवेट माई सीट, तो यहाँ पर हमारे पास एज अ ओनर अप्रूवल के लिए नोटिफिकेशन आएगा। वंस वी अप्रूव, तो वो सीट ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा उस स्टूडेंट के लिए। स्लॉट हमने देख लिया, मैंने स्लॉट न्यू स्लॉट ऐड करने के लिए, एडिट करने के लिए यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। प्राइसिंग भी अगर एग्जिस्टिंग स्लॉट की, और नंबर ऑफ़ सीट्स भी। नोटिफिकेशन हमने देख लिया, नोटिफिकेशन में सारे बच्चे आ जाएंगे व्हाट्सएप पे भी और पुश नोटिफिकेशन में। देन लाइब्रेरी प्रीव्यू हो गया, सब्सक्रिप्शन देख लिया, एडिट लाइब्रेरी। यहाँ पर हमारा रेवेन्यू भी अपडेट हो गया। अगर आप देखो टुडे दिस मंथ इतना, यूपीआई इतना, कैश इतना, डिटेल्स यहाँ से हम देख सकते हैं। ग्राफ पूरा अच्छे से रेवेन्यू अपना ट्रैक कर सकते हैं कि हमारी लाइब्रेरी कैसे परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि वो चीज़ हाइड कैसे करना है, जो कि अदर लाइब्रेरीज़, अगर आपके साथ कोई बच्चा, आपकी जो लाइब्रेरी के बच्चे हैं उनको हमारा लाइब्रेरी का लिस्टिंग पेज नहीं दिखाना है जहाँ पर अदर्स लाइब्रेरी दिखती हैं, तो यहाँ पर एक बटन है अलाउ स्टूडेंट टू सी लाइब्रेरी। अगर इसको मैंने ऑफ कर दिया तो अदर्स बच्चों को लाइब्रेरीज़ नहीं दिखेंगी एप्लीकेशन में। जो आपके बच्चे हैं उनको अदर्स लाइब्रेरी एप्लीकेशन के अंदर नहीं दिखेंगी, वो टाइल वहाँ से हाइड हो जाएगा, क्योंकि आपने ये बटन हाइड कर दिया अपने बच्चों के लिए। और दूसरा ऑप्शन है शो माई लाइब्रेरी इन मार्केट प्लेस। अगर आप अपना लाइब्रेरी मार्केट प्लेस में नहीं दिखाना चाहते तो इसको यहाँ से हाइड कर सकते हैं आप। यहाँ पर सपोर्ट के लिए नंबर है, मेल है, आप रीच आउट कर सकते हैं हमें इस मेल नंबर पर कॉल करके 24/7। अगर आपको अपनी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन कुछ एडिट करनी है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, यहाँ से लाइब्रेरी की इन्फॉर्मेशन एडिट हो जाएगी। सो या दैट्स प्रिटी मच। अगर स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज़ मेल अस, और you can also WhatsApp 24/7. Yeah, thank you.